एक्सपर्ट्स की कॉल लेना शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वो कहाँ होते हुए देख रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। एंड मितेश, आपसे शुरू करना चाहेंगे, बताइए आज कहाँ पे रहेगी आपकी नज़र। गुड मॉर्निंग सृष्टि जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनलिस्ट डिम्पी जी और अभिषेक जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। प्रशांत जी ने जो कहा वो बहुत ही सही है कि एग्जैक्टली अभी आपका जो फोकस है वो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक और ऑप्शंस और इंडेक्स के अंदर बहुत ही सटीक होना चाहिए। रीजन बिंग इज दिस कि वॉलेटिलिटी बहुत ही स्ट्रांग आएगी। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने भी जो स्टॉप लॉस और टारगेट है ये स्पेशली अगले 10 से 15 दिन के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस और बहुत ही स्ट्रिक्ट टारगेट रखे हैं। सबसे पहला स्टॉक है आईजीएल का। अगर आप आईजीएल का सेटअप देखोगे तो 420 के ऊपर स्टॉक ने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है बेस्ड ऑन मंथली एंड क्वार्टरली चार्ट्स, और ये ब्रेकआउट जो है वो सस्टेनेबल है। तो 460.75 के ऊपर आईजीएल को खरीदना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 414.25 और टारगेट रहेगा 506.50 का। दूसरा जो स्टॉक है वो है आरसीएफ। हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे जो फर्टिलाइजर स्पेस है उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग बज अभी हो रहा है, और गोइंग फॉरवर्ड सभी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक बहुत ही शानदार तेजी अगले 10 से 15 दिन में आएगी। तो पूरे फर्टिलाइजर पैक में जिस स्ट्रक्चर सिस्टम और मेथड ने जो सुझाया है वो है आरसीएफ का। आरसीएफ में 152 के ऊपर बेस्ड ऑन डेली एंड वीकली चार्ट फॉर्मेशन सिस्टम और मेथड ने एक ट्रेंड रिवर्सल बताया है। तो 157.25 के ऊपर आरसीएफ को खरीदना है। 142.25 का स्टॉप लॉस रहेगा। 175.50 का यहाँ पे टारगेट रहेगा। तीसरा जो स्टॉक है वो है सनटेक का। सनटेक का अगर आप देखें तो 440 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, और ये रिवर्सल जो है वो सस्टेनेबल है, और स्टॉक जो है बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत ही जल्दी एक नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होगा। तो 449.45 पे सनटेक पे ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। 405.25 का स्टॉप लॉस रहेगा और 499.85 का टारगेट रहेगा। और जो लास्ट स्टॉक है वो स्पेशलिटी केमिकल्स है, विनीति ऑर्गेनिक्स। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है और बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन और करेक्शन के बाद विनीति ऑर्गेनिक्स अभी एक बहुत ही लंबी छलांग के लिए रेडी हो रहा है। तो विनीति ऑर्गेनिक्स में 1810.70 के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। 1628.25 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 1990.25 का। तो ढेर सारी कॉल्स मितेश की तरफ से आपके लिए अक्रॉस द बोर्ड, गैस सेक्टर हो या फिर फर्टिलाइजर स्पेस या फिर केमिकल स्पेस में भी एक्शन देख रहे हैं मितेश। पर इसके अलावा प्रशांत, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आज के लिए कहाँ पे है आपकी नज़र। तो सृष्टि में मेरे मेरे ये जो दो कॉल रहेंगे, एक सेफर ऑप्शन होगा आईओसी। यहाँ पे बेस बहुत अच्छी बन चुकी है, एक फर्म बेस इन प्लेस है। और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 160 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस 160। जो टारगेट होगा वो 185 185 से लेके 190 के जोन में होगा। और नेक्स्ट वीक होगा एसजेवीएन। यहाँ पे एक अच्छी अपमूव आई है, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन भी हुआ है। तो यहाँ पे 125 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के 175 से लेके 180 175 180 ये टारगेट्स हम रख सकते हैं। ठीक है। एसजेवीएन 175 से लेकर 180 के टारगेट है और आईओसी के लिए 185 के टारगेट। ये दो कॉल प्रशांत जी की तरफ से। तो सारे के सारे बाई के ही रिकमेंडेशन हैं अभी तक। राहुल जी, आपके रडार पर कौन से शेयर्स हैं, आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो मेरे भी दोनों बाय के रिकमेंडेशंस है, बीईएल और परसिस्टेंट सिस्टम्स। नेमली बीईएल ऑलमोस्ट 200 रुपए के भाव से आपके चैनल पे रेकमेंड करते आया हूँ, 5 से 6 बार रेकमेंड किया हूँ। सॉलिड स्ट्रक्चर है, प्राइस कंटिन्यूअसली अप जा रहा है और हमेशा एक छोटा सा बेस फॉर्म करके फिर अप जा रहा है। फ्राइडे का क्लोजिंग आप नोटिस करेंगे, एक एनगल्फिंग कैंडल था और एकदम डेज हाई के आसपास क्लोज हुआ था। 296 के आसपास लास्ट क्लोजिंग था, तो करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं। 290 का स्टॉप लॉस रखिएगा और 304 एंड 310 का दो टारगेट हो सकते हैं। दूसरा है परसिस्टेंट सिस्टम्स, 3570 के अबव बाय कीजिएगा। 3550 पे चल रहा है, तो आधा परसेंट दूर अगर मोमेंटम देखने को मिल रहा है और आज स्ट्रॉन्ग दिख रहा है स्टॉक, तो 3570 के ऊपर बाय कीजिएगा। स्टॉप लॉस होगा 3500 का और टारगेट होगा 3680 का। तो परसिस्टेंट और बीईएल लॉन्ग साइड पे। ठीक है, ठीक है। तो ये दो शेयर आपके लिए और आ गए, ये खरीदारी वाले राहुल जी की तरफ से।
बीएल है और परसिस्टेंट। शिवांगी शारदा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से उनके ट्रेडिंग कॉल्स भी ले लेते हैं। शिवांगी गुड मॉर्निंग। ये हफ्ता अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिलेक्टिव होना होगा। आपके शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिम्पी, थैंक यू। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे है, पुट राइटर्स अपने बेस बनाते हुए दिख रहे हैं एंड काफी अच्छी बाइंग है। वीकली बेसिस पे हमने कंसोलिडेशन भी देखा है, बट कंसर्न एक ही है कि वॉल्स बहुत हाई है। रुको एक मिनट इंडिया जरा। इंडिया विक्स जो है वो काफी हाई हो रखा है। वॉलेटिलिटी 20 मंथ्स हाई जोन्स पे है। सो ऑफ कोर्स हम सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को कैप्चर करेंगे एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन द डिफेंस स्पेस। तो हम HAL पे पहला नजर जो है वो डाल रहे हैं। स्टॉक जो है कंसिस्टेंटली एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में काम कर रहा है एंड काफी अच्छा मोमेंटम और बस बनते हुए दिखा है। वॉल्यूम पिछले 2 हफ्तों से काफी स्पाइक हुए हैं यहाँ पे प्राइस राइज के साथ। तो अच्छा यहाँ पे मोमेंटम जो है कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। खरीदारी की सलाह है 5350 के टारगेट्स के लिए, 5060 के एक स्टॉप के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा ABFRL पे। यहाँ पे भी हमने देखा है कि अच्छा खासा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। अच्छी बात ये है कि हायर जोन्स पे सस्टेन करते हुए दिखा है ये स्टॉक एंड इस स्पेस में हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो अपने एक हर्डल जोन को क्लस्टर को सरपास करते हुए दिखा है। और इस हफ्ते हम रोल ओवर्स भी इसमें अच्छी खासी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंथली एक्सपायरी होने के खातिर। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 302 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें 285 के एक स्टॉक के साथ। ये शिवांगी, एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स दिया, बहुत बढ़िया चल रहा है, काफ़ी लोगों का कन्विक्शन हाई है अभी भी इसमें, आपकी तरफ से वो है। दूसरा आप ABFRL के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं, ये शेयर्स आपके हमने दोनों नोट कर लिए, दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट अब अपनी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। शिवांगी ट्रेडिंग कॉल्स है। कुणाल परार भी इस बीच मेरे साथ जुड़ गए हैं और थोड़ी देर में हम आपके सामने नवरत्न शेयर भी रखेंगे। कुणाल सर गुड मॉर्निंग, जरा बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं सर आज के? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। आज दो स्टॉक है, दोनों में लॉन्ग करने की ही सलाह रहेगी। सबसे पहला जो है वो है ग्रासिम। एक अच्छी खासी मोमेंटम रिसेंट डेज में हमें ग्रासिम में देखने को मिली है। 2441 2441 के अराउंड क्लोजिंग है उसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन का। 2400 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2475 पहला टारगेट है, 2475 और जैसे ही ब्रेक होगा 2523 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो स्टॉक है वो भारतीय एयरटेल है। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भारतीय एयरटेल में हमें आने वाले दिनों में देखने को मिला है एंड अच्छी खासी मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं भारतीय एयरटेल में। 1388 के राउंड का क्लोजिंग है, खरीदारी करके चलिए 1350 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करूं तो 1417 पहला टारगेट है और वो जैसे ही ब्रेक होता है 1464 दूसरा टारगेट भी हमें भारतीय एयरटेल में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। भारतीय एयरटेल है और ग्रासिम, ये दो शेयर हैं कुणाल परार की तरफ से।